लाहौर से एक अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। मोहम्मद ज़ीशान फारूक मेयो एंकर पर्सन मेयो न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक नया कानून बनने जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने आवाम के दिल जीत लिए। गुज़िश्ता चंद रोज पहले मेंबर पंजाब असम्बली PP 180 चौधरी एहसन रजा खान मेयो ने सदाए मेयो फार्म की दरखास्त पर अपने वादे के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली को जहेज के खिलाफ करारदाद जमा करवाई थी, जो कि ईवान में पेश कर दी गई है। करारदाद 20 मई ज़ेरे बहस लाई जाएगी। इस मौके पर चौधरी एहसन रजा खान मेयो ने पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए कहा था कि पंजाब भर में तकरीबन 1 करोड़ 35 लाख बच्चियां जहेज न होने की वजह से घर बैठी हैं और ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। भारत ने जहेज लेने और जहेज देने को जुर्म करार देने का कानून पास कर लिया है। ये कहना था चौधरी एहसन रजा खान मेयो का। शहबाज शरीफ ने वन डिश पर पाबंदी लगाई थी। मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी एहसन रजा खान मेयो ने करारदाद में क्या लिखा था, आइए हम आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा था कि मोहतरम जनाब स्पीकर साहब, आज मैं आपकी तवज्जो एक ऐसे मसले की तरफ मरकूज करवाना चाहता हूँ जिसकी वजह से किसी एक बरादरी या तबके पर नहीं बल्कि पूरे माशरे पर मनफी असरात मुरतब हो रही हैं। रिश्तेदारियाँ दुश्मनी में बदल रही हैं। इज्जत बचाने और नाक बढ़ाने की कोशिश में लोग अपनी जमीनें और जायदादें बेचने पर मजबूर हैं। करारदाद में लिखा, जनाब स्पीकर साहब, मैं जहेज की बढ़ती हुई डिमांड और जहेज के नाम पर होने वाले रिश्तों की सौदेबाजी की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। यकीनन ये बात भी आपके इल्म में होगी कि माजी में हमारे माशरे में तलाकों की शरह ना होने के बराबर थी। बच्चियों के रिश्ते तय करते वक्त खानदान और शराफत को अहमियत दी जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब रिश्ते खानदान और बराबरी की बुनियाद पर नहीं बल्कि जायदाद और सरमाया देकर किए जाते हैं। बाकायदा जहेज के नाम पर मोटरसाइकिल और गाड़ियों की डिमांड की जाती है, जिसे पूरा करने के लिए बच्चियों के वालिदैन अपनी विरासती जमीन को भी बेचने पर मजबूर है और लालच की बुनियाद पर तय पाने वाले रिश्ते जल्द ही अपने अंजाम को पहुंचकर दुश्मनी में बदल रहे हैं। मजीद लिखा और याद दिलाया कि जनाब स्पीकर साहब, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब जब पंजाब के वजीर आला थे तो उन्होंने वन डिश का कानून बनाया था जो कि काबिले तहसीन था, लेकिन अक्सर लोगों ने उससे फायदा उठाने की कोशिश करते हुए खाने के अखराजात कम होने पर जहेज के अखराजात बढ़ा दिए। जनाब स्पीकर, गुज़िश्ता चंद सालों से तलाकों की शरह में जो तेजी आई है उसकी सबसे बड़ी वजह जहेज की डिमांड है। इस बीमारी और लानत से रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो रहा है। इसलिए मेरा सूबाई हुकूमत से मुतालबा है कि जहेज की डिमांड पर पाबंदी आयद करते हुए उसका दायरा कार सिर्फ इतना रखा जाए कि गरीब से गरीब वालिदैन को भी अपनी बच्चियों की शादी में किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो बंदा भी जहेज में किसी भी किस्म की डिमांड करे या मुतय्यन करदा जरूरत की अशिया से बढ़कर जाहिरन या छुप कर खिलाफ वर्जी करे, उनके लिए ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि कोई उसकी खिलाफ वर्जी का तस्वर भी ना कर सके। अलबत्ता जो बहन बेटियों को उनका विरासती हक दे, उसके लिए छूट की गुंजाइश रखी जा सकती है। मजीद लिखा कि जनाब स्पीकर, मैं समझता हूँ कि शादी से पहले ही बहन बेटियों को उनका विरासती हक देने का ही कानून बना दिया जाए तो मुमकिन है लोग जहेज के नाम पर लेन देन करने से बाज आ जाएं। इस मामले में हुकूमत पंजाब संजीदगी से कानून साजी कर देती है तो यकीनन ये हालात के मारे परेशान लोगों पर हुकूमत पंजाब का एहसान होगा जिसे कोई फरामोश नहीं कर सकेगा। मिन जानिब चौधरी एहसन रजा खान, मेंबर पंजाब असम्बली PP 180। अब देखना यह है कि इस करारदाद पर अमल किया जाता है या नहीं। आया कि कोई ऐसा कानून बन पाएगा? अब ये सब कुछ हुकूमत पंजाब तय करेगी। याद रहे कि चौधरी एहसन रजा खान की करारदाद का मुल्क भर में खैर मकदम किया जा रहा है और इस करारदाद को मंजूर करके कानूनी शक्ल देने का मुतालबा किया जा रहा है।